बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमसे अनजाने में होते हैं। जब आप गुनाह करना भी नहीं चाहते और आपसे गुनाह हो जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की यह ख्वाहिश हो कि हम जो है सैमसन कार्टून के ऊपर ईमान ले आए। तो मैं भी प्रूफ करने वाला हूं ये सब कुछ है क्या, क्योंकि आपके साथ जो बात कर रहे हैं या जो मेरे भाई अनजाने में, जानबूझ कर कोई नहीं कर रहा, लेकिन अनजाने में जो इसके ऊपर ईमान ले आया, क्योंकि अगर कोई इसकी बात कर रहा है आपसे कि ये पेशन गोई इसने कर दी पूरी हो गई, ये कर दी पूरी हो गई, तो अनजाने में वो इसको प्रमोट कर रहा है या आपको डरा रहा है या आपको बता रहा है कि देखो ये ताकत कैसी ताकत है और ये दज्जाली कार्टून है और दज्जाल इसके पीछे है और एंड सो ऑन, तमाम चीजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस किस्म की वीडियोस जो है वो मिलती रहें। आज हमने और आपने दोनों ने मिलके इसको खत्म करना है, एक इसका एंड भी करना है। और जब आप इसको शेयर करेंगे वीडियो को, तो जिन लोगों के पास जाएगी तो अल्लाह करे कि वो लोग देखें और सीखें कि हमने इसको एंड करना है। आज कैसे एंड करेंगे इसको देखिएगा। सबसे पहले सैमसन कोई चीज नहीं है, ये एक कार्टून है और कार्टून जो होता है वो एनिमेटेड होता है और एनिमेशन के पीछे कोई बंदा होता है। अब वो बंदा कौन है, पहले तो हम बंदा ढूंढे ना। तो बंदा जो है वो मैट ग्रोएनिंग है। जो मैट ग्रोएनिंग है ये बंदा इसका क्रिएटर है। अब उस क्रिएटर के ऊपर जब आप वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। द बिग बुक ऑफ हेल ये भाई साहब लिख के देते हैं हमको। चाइल्डहुड इज हेल ये भाई साहब हमें लिख के देते हैं। चाइल्ड स्कूल इज हेल ये लिख के देते हैं। हाउ टू गो टू हेल ये इनकी बुक है, द ह्यूज बुक ऑफ हेल। इस किस्म की कितनी किताबें मैं नाम लेता रहूं तो आपके सामने आती रहेंगी। ये किताबें लिखते रहे हैं। अब इन तमाम किताबों में और किताबें भी हैं, लेकिन ज्यादातर इनका जो तवज्जो थी वो हेल पे थी। तो हेल से मुझे फिर टैग वर्ड मिला, ठीक है ना। उस टैग वर्ड को मैंने पकड़ा कि ये हेल को मानता है और हेल की बात करता है। गो टू स्कूल हेल, चाइल्डहुड इज हेल एंड गो टू हेल। खैर हमारे लिए तरफ से ये भी गो टू हेल ही है। अभी जिंदा है, 66 साल की उम्र है। तो जो मैट है ये बेसिकली किरदार क्या है, हमने इसको आगे पीछे से सब इसका हमने पोस्टमार्टम किया, तो ये उन लोगों में से आता है जो लोग खुदा को नहीं मानते। और ये एक, अगर इसको मैं शॉर्टकट में कहूँ आपको समझाने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि ही इज अ मेंबर ऑफ इल्यूमिनाटी नाउ। सिंपल सी बात है। इल्यूमिनाटी के बारे में मैं पहले दो वीडियो कर चुका हूं, तो मैं मजीद इसको बात नहीं करने वाला। ही इज अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। अब जब इल्यूमिनाटी हम कहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो किसी ऐसी ताकतों से तो मिला हुआ है कि जहां पर दुनिया के ऊपर जो हुकूमत करने की मामलात हैं वो तो करने हैं। अब जो इल्यूमिनाटी है उसने आपसे बात करनी है ना, आपसे बात कैसे करे? बड़े उसके पास वो हैं, बड़े तरीकेकार उसके पास हैं। कुछ लोगों के पास यानी कि वो लोग वो हैं जो किंग बनाते हैं, वो लोग वो हैं जो सुपर पावर बनाते हैं, वो लोग वो हैं जो आपसे बात करते हैं। अब आपसे बात करने का जितने भी जराए हैं उसमें एक जरिया आप सैमसन को भी मान लें। और ये लोग जो है आपको हायर करते हैं। अब सैमसन को, इसको मैट को हायर किया होगा और इसको अपना हिस्सा, क्योंकि ये खुदा को नहीं मानता तो इसलिए इनको ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं कि खुदा को नहीं मानता तो कुछ भी नहीं मानता। ये कंफ्यूज है, ये कहता है कि जी मुझे आप थोड़ा सा समझाएं इसके बारे में, खुदा के बारे में समझाएं, इसकी होने के बारे में समझाएं एंड सो। अब मैं इसके ऊपर एक वीडियो पहले दे चुका हूं कि खुदा है, तो ये साबित कैसे करेंगे, तो वो मैंने वीडियो दी हुई है। मैं काम करूंगा कि मैं जो है उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेंगे उसको। तो ये क्रिएटर है, ये एनिमेटेड क्रिएटर है। इसने जो सैमसन का आइडिया जनरेट किया वो था 1987 में, और उसके अंदर तकरीबन इसका तकरीबन 33 साल हो गए। तो ये एक बहुत ही चलता था, एक एनिमेटेड के बगैर कार्टून चलता था। सैमसन था लेकिन एनिमेटेड के बगैर चलता था। पीला रंग इसको पसंद था तो पीले रंग पे इसने काम किया, क्योंकि पीला जो है कहते हैं कि ये अट्रैक्ट करता है आंखों को कार्टून के हवाले से, इसलिए इसने पीले पे काम किया। तो वो पीले रंग में कोई और राज नहीं है। 1989 में 17 दिसंबर को इसने पहला एपिसोड दिया फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए। वो था क्रिसमस स्पेशल। ये पहला इसका एपिसोड था और ये वाहिद एपिसोड था जो आया था 89 में 17 दिसंबर को, जो इसने क्रिसमस स्पेशल दिया था। उसके बाद इसने फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग से इसने मुआहदा कर लिया और मुआहदे के बाद जनवरी 2090 से ये रेगुलर इसने ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी और ये अपना चलने लग गया। फिर इसमें बात आई कि जी ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। यहां पर मैंने एक बात आपको क्लियर करनी है, वो ये है कि
मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, ठीक है ना। मैं भी आपको प्रूफ कर दूंगा सारी इसकी खामियां, तमाम चीजें, तो आप भी इसको इस वीडियो के बाद कुछ नहीं मानेंगे। देखें, आपको यह बताया जाता है कि जी जो बात सैमसंग में बताई गई 25 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले, वो पूरी हो गई। ट्रंप बनेगा प्रेसिडेंट, बन गया, फलां हो गया, फलां हो गया, ये हारेगा, वो जीतेगा, तमाम चीजें। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि इसके अंदर थोड़ी सी बददियानती है। दो बातें करूंगा मैं। पहली बात बददियानती, वो ये है कि जितनी प्रेडिक्शन उसकी पूरी होती हैं, प्रेडिक्शन तो खैर नहीं होती है, मैं बता रहा हूं क्या होता है, वो पूरी होती है, वो आपको दे दी जाती हैं, दिखाई जाती हैं, उसको मार्केट मिलती है, मतलब उसकी मार्केटिंग होती है। लेकिन जितनी भी उसकी नहीं पूरी होती तो वो दबा दी जाती, उसकी तो कोई मार्केटिंग नहीं, उसकी तो वो दबा दी जाती है, ना आपकी तक आती हैं ना ही वो जो है लोगों तक आती हैं। तो अब तक जो हम तक आ रही हैं वो वही आ रही जो पूरी हो रही हैं, अभी पूरी नहीं हो रही हैं। देखें, जो इल्यूमिनाटी सिस्टम है, जो एक पूरा सिस्टम है, वो चलता कैसे है? ये लोग ऐसा नहीं करते कि कल क्या होगा, यानी कल क्या पकाना है। आप कहते हैं ना कल क्या पकाना है, कल कीमा पकाना है या मुर्गी पकानी है, ये है हमारे मंसूबे कि कल क्या पकाना है या आज रात को क्या बनेगा, ये इनके हमारे मंसूबे हैं। लेकिन इनके मंसूबे ये होते हैं कि 2040 के अंदर क्या करना है, 2050 में क्या करना है, ठीक है ना, 2060 में क्या होगा, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम कैलकुलेटेड है। किसी वीडियो में मैं आपको इनकी कैलकुलेशन पूरी दे दूंगा कि जब से ये लोग बने हैं और जब तक ये हैं, इनके ख्याल से, क्यों क़यामत तक कह लें या दज्जाल तक कह लें या जहां तक भी आप आखिरी जंग तक कह लें, आर्मागेडोन मैंने आपको वीडियो दी थी, वहां तक ये कैलकुलेटेड है, ये इन्होंने सन लिखे हुए हैं। अभी जो ये जल्दी कर रहे हैं ना फर्स्ट जुलाई के लिए, वो भी आपको मैं सामने रख दूंगा। तो उसके अंदर ये लोग उसके ऊपर अपना फैसला लेते हैं कि हमने 2015 में ये काम करना है, 2015 में फिर वो काम करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग उसको के पास पैसा है, वसाइल हैं, तरीके हैं, रास्ते हैं, वो कर लेते हैं। 2020 में हमें ये काम करना है, इनकी जंगें करवानी है, शाम को तबाह करना है एंड सो ऑन। लेकिन 2015 मतलब तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इनके मुंह में खाक, लेकिन इन्होंने कहा था कि जी 2015 में पाकिस्तान को हम टुकड़ों में बांट देंगे। तो क्या वो हुआ? मैंने ये देखा कि 2015 में हुआ क्या था। 2015 में ऐसा माहौल था कि हमें 3-4 ऐसी आवाजें आई थी कि जो मतलब कराची में जो हालात थे आपके सामने थे, बिल्कुल एंड चल रहा था यहाँ पर। बलूचिस्तान में जो हालात थे हमारे सामने थे, और खप्पे का नारा ना खप्पे का नारा सब कुछ आपके सामने है। तो ये सब कुछ तो हमारे सामने था। लेकिन फिर क्या हुआ कि अल्लाह की मदद आई और अल्लाह ने ऐसा साफ किया, ऐसा धोया कि आज पाकिस्तान से ज्यादा कोई महफूज मुल्क दुनिया में है ही नहीं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया देखी हुई है मैंने, लेकिन मैं आपको साफ कह रहा हूं कि जितना महफूज मुल्क पाकिस्तान है उतना दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं है। तो अगर सैमसंग कहता है कि 2015 में पाकिस्तान का काम यह हो जाएगा, तो नहीं हुआ। आपके सामने आया कि नहीं आया? नहीं आया। पाकिस्तान उल्टा और बेहतर हो गया। अब ये उनका फार्मूला था, बिल्कुल पैसे खर्च किए होंगे उन्होंने पैसे दबा के खर्च किए। हिंदुस्तान भारत से कहा होगा फौजें लेके बॉर्डर पे पहुंच जाओ, 2015 आ गया है, कहानी करो। कुलभूषण यादव को घुमाया, हर चीज की, ठीक है ना, घुस के मारेंगे, अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे, मगर कुछ नहीं हो सका। बिकॉज एक प्लानर जो है ना वो ये है, और एक प्लानर जो है वो ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह, और अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। तो अल्लाह के सामने तो इनकी शिकस्त हो जाती है ना फिर आखिरी में आके। तो इसकी कोई औकात नहीं है, सैमसंग की कोई औकात नहीं है, सिंपल सी बात है। सैमसंग से जो निकल के आता है सिर्फ इतना निकल के आता है कि जो उन लोगों ने लिख दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो के जरिए उनकी अगली प्रोडक्शन बता रहा हूं, वो आप बेशक नोट कर लें। गालिबन 2016 में लगभग जो उसकी बेटी है ट्रम्प की, इवांका, उसके बारे में इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि वो 2028 में प्रेसिडेंट बन जाएगी यूनाइटेड स्टेट की। अब ये प्रेडिक्शन है उनकी तरफ से। सैमसंग कह रहा है कि 2028 में जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगी। बात ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन मानिए, दुनिया माने इसको, लेकिन मैं इसको प्रेडिक्शन नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूं कि ये उनका एक लिखा हुआ प्रोजेक्ट है कि हमको 2028 में इवांका को बनाना है प्रेसिडेंट।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब से लेकर यानी कि 2016 से लेकर 2028 तक उसकी ट्रेनिंग होगी। वो बातें बताई जाएंगी कि जी आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये 25 काम आपने करने हैं तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ बना, तो उसने मान ली होंगी। जब हमने टेलीफोन हमने इस्तेमाल करते थे तो हम कहते थे कि यार काश फोन करने वाले का नंबर आ जाए, तो ये तो हमने कहा ना, अब हम लोग इतने कह सकते हैं। लेकिन जब ये बात साइंसदान तक पहुंचती है तो वो कहते हैं कि नंबर होना चाहिए, तो नंबर कैसे आएगा? वो नंबर आ जाता है, उसके बाद फोन करने वाले का तस्वीर आ जाए, ठीक है ना, उसको वो उसमें पिक्चर फोन कह रहा होता है, वो पिक्चर फोन आज वीडियो कॉल बनकर आ गई हमारे सामने, व्हाट्सएप है या फेसबुक है, जो कुछ भी है। इसी तरीके से आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, जिसका जिक्र सैमसंग करता है, उसमें वो कहता है कि एक ऐसे टेक्नोलॉजी आएगी कि जब वो आप रिसीव करेंगे तो बंदा जो है वो बजाय वीडियो में होने के वो आपके सामने के बैठ जाएगा। अब ये एक ख्वाहिश कह लें या आप इसको एक साइंस कह लें, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये होना है। अब इस बात से मैं इनकार इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसको प्रोडक्शन कहता है सैमसंग, मैं कहता हूं कि ये एक ऐसी चीज है जो होनी है, क्योंकि वो मैंने अपनी आंखों से ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं जो नजर आती हैं मगर होती नहीं हैं। ये मैं दुबई के अंदर देख चुका हूं, ये मैं साउथ कोरिया में देख चुका हूं। 2051 में हम कहां होंगे मैंने ये भी पढ़ा है, 2070 में हम कहां होंगे मैंने ये भी पढ़ा है। तो वो तमाम चीजें तो हमने भी पढ़ ली ना। अब हम थोड़ी सैमसंग कार्टून बन गए। इसलिए ये तमाम चीजें जो आप लेते हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि सैमसंग की कौन सी पेशेंगोइयां सही साबित हो गई, सैमसंग कितना ताकतवर है, सैमसंग कहां से इंफॉर्मेशन लेकर आता है, सैमसंग इज नथिंग। तो एक प्रोडिक्शन हम भी कर देते हैं, हम सैमसंग के ऊपर ही कर देते हैं। हमें बताया गया था 30 साल पहले कि जब ये कार्टून चलेगा तो इसके 32 सीजन होंगे, ठीक है ना। अब ये एक अजीब सी बात है, 32 सीजन होंगे, तो ये कार्टून कब खत्म होगा? अब जब हमने इसको रिसर्च किया पता लगा 31 सीजन पूरे हो चुके हैं, ये 32वां सीजन चल रहा है इसका। अभी इस बात को भी कैश कर रहे हैं, मतलब जब हमने कहा कि जनाबे वाला ये तो आपका आखिरी सीजन है, अक्सरियत कहती है इसको ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन हमारे हिसाब से आपके बोलने के मुताबिक तो 32वां सीजन अपने आपने जो अपनी प्रोडक्शन की थी अपने ऊपर, क्या वो पूरी हो रही है? तो क्या 32वां सीजन आपका आखिरी है? तो क्या 2020 आपका आखिरी है? तो इसको वो कैश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी 2020 के बाद तो दुनिया ही नहीं है, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है ये हो जाएगी। वो जो फ्रांस का नजूमी था, झूठा नजूमी, मतलब उसको मैं तो नजूमी को झूठी बोलता हूं, क्योंकि गायब का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह के पास है, इन लोगों के पास तो हो सकता नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे नजूमी और ऐसे ऐसे सैमसंग और ऐसे ऐसे सैमसंग के मानने वाले, ये सब किताबी बातें हैं। किताब बेचने के लिए जो है होता है, सैमसंग को बेचना है। सैमसंग जो है एक रोजगार लगा हुआ है गरीब का, और सैमसंग जो है फॉक्स का रोजगार है लगा हुआ है, चलता रहेगा, बेचते रहेंगे। तो जब तक वो बिक रहा है वो बेचेंगे, और जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक बेवकूफ हैं दुनिया में तो अक्लमंदों को रोजगार लगा रहेगा। तो लिहाजा जब तक इसको वो बेच सकते हैं वो बिकता है। अनजाने में कहीं गलती से कहीं हम उसकी मार्केटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं हम उसको तो लेकर नहीं आ रहे। तो मेरी तो इस सैमसंग के ऊपर थी पहली और आखिरी वीडियो। मैं तो उसको दोबारा नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं जो भी दुनिया में जहीं कहीं पर भी हैं, अंग्रेजों को छोड़ दो, वो जो बाहर, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस पर तो बात भी मत किया करो, इसको कचरा समझो, कचरा, जैसे कचरा, नथिंग एल्स, ठीक है ना। उसकी औकात है कि वो जो है वो आपको मुस्तकबिल का हाल बताए। बस खत्म करें इस बात को यहीं पे और समझ जाएं कि ये एक बेकार मौजू है, इसके ऊपर बात करना अपना टाइम जाया करना है। मैंने इसको जिंदगी के अपने 10-12 मिनट दे दिए, यही देने थे, यही दे दिए, अपना फर्ज पूरा किया है। अब आप अपना फर्ज पूरा करें, इसको शेयर करें ताकि हमारा फर्ज पूरा हो और लोग इस चीज से हट जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज से हट जाएंगे, और अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।